अमिताभ जी चर्चा की शुरुआत करेंगे। सीधा सवाल, क्या 2022 का चुनावी रण जनता के मुद्दों से इतर जाति और धर्म के आधार पर होगा? अमिताभ जी। भाई देखिए, हम ये विषय आज सिर्फ इसलिए लेके आए कि मुझे एक बात तो अच्छी लगी जी कि जिस शहर से मैं आता हूं उससे जुड़ी एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, पूरे देश भर में बोली जाती है। उसका शायद हम लोगों ने कहीं उल्लेख भी किया है इसमें। खुला खेल फर्रुखाबादी। इसमें तो मैं मायावती जी को 100 में 100 नंबर दूंगा। अरे जब करना ही है तो अटारी पर चढ़ के करो ना, ये पर्देदारी काहे की? नीरज जी ने, गोपालदास नीरज जी ने एक गीत लिखा था, रहस्यवाद का गीत था, जिसमें यह है कि भाई अगर भक्त को भगवान से मिलना है तो पारदर्शिता होनी चाहिए। ये स्थापना वो दे रहे थे। तो गीत में उन्होंने कहा, मुझे उनकी पंक्ति याद आ गई कि यहां पिया से मिलना हो तो, हमारे यहां कई धार्मिक आध्यात्मिक चीजें इस रूप में भी कही गई, कबीर ने भी कही, जायसी ने भी कही पिया के रूप में, कि यहां पिया से मिलना हो तो पर्दे सभी गिराना जी। ये भक्तों की प्रेम सभा है, यहां संभल कर आना जी। मैं ये तो इस बात से तो प्रसन्न हुआ कि चलो कम से कम मायावती जी ने कहा कि भाई ये छुटपुट अनार फुलझड़ी चलाने से अच्छा हम बम फोड़े दे रहे हैं, बवाल खत्म करो। बिल्कुल सीधी घोषणा कर दी कि भाई जिस जात का आदमी पीड़ित होगा उसी जात का हमारा नेता जाएगा। अब एक लकीर तो खींची है, सैद्धांतिक आधार पर इसकी आलोचना हो सकती है कि जाति और राजनीति, लेकिन व्यवहारिक सच तो यही है कि राजनीति और जात एक दूसरे से गुथे हुए हैं। जहां सियासत है वहां जात है, जहां जात है वहां सियासत है, ये भी जान लीजिए। तमाम मोर्चे, आनुषंगिक संगठन, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन सारी पार्टियों में है जो जाति आधारित है। तो मायावती जी ने भी सोचा कि अगर इस मुसीबत के दौर में भी हमने ये ब्रह्मास्त्र बचा के रखा तो ये कब चलाएंगे? ये जो तोप है एक बार तो चला दो, अब चले नहीं चले उसकी तासीर तो 22 में पता लगेगी जी। तो मुझे लगा इस पर एक बार चर्चा तो बनती है भाई। उत्तर प्रदेश को, देश को आनंद भी आएगा, कुछ परतें खुलेंगी, कुछ आडंबर के जो पर्दे हैं वो इस बहस में खींचे जाएंगे। बाकी पार्टियों के प्रतिनिधि एक दूसरे के पर्दे खींचेंगे, हम सबको आईना दिखाएंगे, तो जनता को कुछ समझ आएगा कि मसला क्या है जात का। क्योंकि यह प्रयोग मैंने तो 35 साल में पहली बार देखा कि सीधी घोषणा कर दी कि भाई झंझट कटे, मुसलमान के घर में डकैती पड़ेगी तो उसमें ब्राह्मण क्यों जाए, दलित क्यों जाए, ब्राह्मण मुसलमान भेजो। ठाकुर के यहां डकैती हो, कोई संकट हो तो ठाकुर भेजो, बामन क्या हो तो बामन भेजो। और अभी जब बहस आगे बढ़ेगी तो हम सब लोग देखेंगे, वो सारे राजनीतिक दल कहेंगे कि भाई देखिए अमिताभ जी, हम लोग तो जाति की राजनीति नहीं करते, फायदा हो चाहे नुकसान, सब यही कहेंगे। लेकिन अशोक पांडे जी तो न्यायालय पे बड़ी नजर रखते हैं, उनको पता होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों इस बात को कह चुके कि जाति आधारित सम्मेलन और रैलियां राजनीतिक पार्टियों को निषिद्ध की जाएं। किसी ने नहीं माना, किसी ने नहीं माना। बोले ठेंगे पे जजमेंट, बोले हम तो करेंगे। क्या कोरी समाज सम्मेलन नहीं होता? होता है। क्या यादव सम्मेलन नहीं होता? होता है। क्या बामन सम्मेलन नहीं होता? होता है। क्या राजपूत सेना, राजपूत समाज का सम्मेलन राजनीतिक दल नहीं करते? करते हैं। फिर गुड़ खाओ और गुलगुले से परहेज, ये नहीं चलेगा भाई। या तो गुड़ खाना बंद कर दो या गुलगुले खाओ चैन से। फिर ये मुंह मत बिचकाओ दिखाने को। मुझे अच्छी तरह याद है
मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार थी जिस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि जाति आधारित सम्मेलन प्रतिबंधित हो। उसी के तीसरे दिन सम्मेलन किया सपा ने, एक ताल ठोक के। भाजपा ने भी किया, केशव जी को उसमें लगाया, कांग्रेस भी कर रही थी। इसलिए ये तो कहने का नैतिक अधिकार किसी के पास नहीं कि ना जी हम नहीं करते, पड़ोसी करता है। एक ही आंगन है, उसी में सब अपने अपने नृत्य कौशल को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो मुझे लगा कभी कभी हल्के मतलब थोड़ा हास्य परिहास के साथ भी बहस हो जानी चाहिए। इसलिए मुझे लगा ये मुद्दा आज ठीक है। और एक इसमें सवाल उठेगा कि मैंने हरनाम भाई को क्यों बुलाया। ये तो चुनाव लड़ते नहीं। मैंने हरनाम सिंह को इसलिए बुलाया कि समाज का जो वर्ग ये नहीं चाहता कि मेरी पहचान मेरी जाति से हो, पेशे से पहचान हो। जिसे मैं किसान को कभी जात नहीं मानता, हालांकि राजनीतिक दल मानते हैं, उसमें भी गुजर है, जाट है, सब पूरा गणित है, खाका खिंचा रखा है सबके लैपटॉप में। लेकिन मैं मानता हूं किसान किसान है, मजदूर मजदूर है। लेकिन राजनीतिक दल ऐसा नहीं मानते। तो मैंने कहा हरनाम भाई को भी बुला लेते हैं और समझते हैं कि किसान भी जात में आता है या वर्ग में आता है। इस खास विषय के लिए मैंने हरनाम सिंह जी को बुलाया।